हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। तो यार मेरा नाम मजाद है और भाई बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। भारत ने अपना पहला रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी मैक्सिको को एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया में रच दिया इतिहास। पूरी दुनिया की हुई नींद हराम। ये क्या, ये वीडियो खुद बना ली हो और वो बनाने है तो दूर की बात है, एक्सपोर्ट मार दिया। हाँ ना यार, यही चीज सोच रहा हूँ यार, यही चीज सोच रहा हूँ कि इंडिया ने बनाई है ना, बनाई है तो एक्सपोर्ट की है ना, ये इस मामले में भी आगे। लेकिन मैक्सिको को एक्सपोर्ट किया, अब ये तो वॉच करेंगे, वो तो यूरोपियन है, तब भी पता लगेगा कि क्या सीन है। ये तो वॉच जल्दी से पहले करते, काउंटडाउन करते, 3 2 1 एंड स्टार्ट। आपको याद ही होगा, जहां पहले भारत को कोई भी वस्तु की जरूरत पड़ती थी, भारत को दूसरे देशों की तरफ ही देखना पड़ता था। लेकिन आज सारे समीकरण बदलते दिखाई दिए हैं। जहां मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की वजह से भारत उन सभी वस्तुओं का निर्माण देश में ही कर रहा है। निर्माण तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उनका निर्यात भी करने में लगा है, जिसमें यूरोप, अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट के देश उसमें शामिल हैं। और इसी कड़ी में भारत की दिग्गज कंपनी L&T ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जिसने रूस, चीन को ही क्या, अमेरिका तक को बैठा दिया है। दरअसल हाल ही में L&T ने वो कर दिखाया है जो आज से पहले तक अमेरिका, यूरोप ही करते आए थे। आपको बता दें कि हाल ही में L&T ने जेमी पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए एक विशाल हाइड्रोट्रीटिंग रिएक्टर का निर्माण करके उसको मैक्सिको भी भेज दिया है। और यहाँ हम इसे विशाल इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इसका वजन 1751 मीट्रिक टन है और ये दुनिया के सबसे भारी हाइड्रोट्रीटिंग रिएक्टर में से एक है। और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफाइन करने के लिए बहुत काम आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी मदद से ही आप डीजल, पेट्रोल या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफाइन कर सकते हैं। यही वजह है कि मैक्सिको ने अमेरिका, यूरोप, चीन, रशिया को छोड़कर भारत के L&T को ये ऑर्डर दिया है। और ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि भारतीय कंपनियां जटिल और अत्याधुनिक तकनीक का निर्माण करने में सक्षम है। और देखिए, अभी 1 महीना भी नहीं बीता होगा क्योंकि हाल ही में L&T ने हाइड्रोट्रीटिंग रिएक्टर से पहले स्वदेशी रूप से स्टीम जनरेटर, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल में लाया जाता है, उसको विकसित किया है, जिससे न केवल आयात में लगाम लगाई जा सकेगी बल्कि भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। अगर बात करें L&T के नए कारनामे की, तो हाइड्रोट्रीटिंग रिएक्टर का इस्तेमाल रिफाइनरीज में डीजल, पेट्रोल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि जो तेल डायरेक्ट जमीन से निकलता है वो अशुद्ध होता है। उसको कई तरह के प्रोसेस से गुजरना होता है जिसके बाद वो इस्तेमाल करने लायक बनता है। और इसी प्रोसेस को हाइड्रोट्रीटिंग कहते हैं, जिसमें कच्चे तेल की सारी अशुद्धियां जैसे कि नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड को हटा दिया जाता है। और हाइड्रोट्रीटिंग के नाम से ही आप समझ रहे होंगे, ये प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल ईंधन बनाने में मदद करती है क्योंकि इसमें सल्फर कंपाउंड को हटाने से वायु प्रदूषण कम होता है। और प्रदूषण कम हो, इसी के पीछे तो पूरा वेस्ट पड़ा है। यही वजह है कि आज L&T दुनिया के 50 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है और धीरे धीरे इन देशों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि अब भारतीय कंपनियों की वैल्यूएशन भी बढ़ती जा रही है। साथ ही कुछ खास तरह की टेक्नोलॉजी के लिए भी अब दूसरे देश भारत पर निर्भर होने लगे हैं। और जिस हाइड्रोट्रीटिंग रिएक्टर का निर्माण करके L&T ने मैक्सिको भेजा है, उसकी डिमांड उन सभी देशों में बढ़ती जा रही है जो तेल के खेल में माहिर हैं। वहीं L&T की काबिलियत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस हैवी रिएक्टर को मात्र 15 महीनों में ही बनाकर खड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर L&T ने अपनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की निर्माण क्षमता का प्रदर्शन किया है। वहीं कंपनी की बात करें तो कंपनी 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारत की मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, साथ ही साथ हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस मुहैया करवाती है। साथ ही कंपनी के पास 1000 से 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में चल रहे हैं। और कंपनी भारत के साथ ही साथ बाहर के देशों के भी ऑर्डर पूरा कर रही है। अब सीधी बात है, जिस तरह एक भारतीय कंपनी इस तरह की तकनीक पर काम कर रही है और सफल हो रही है, वो कई बड़े देशों की रातों की नींद उड़ाने में लगी है। यार ऐसे बड़ी चीजें इंडिया बना के दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट मारे तो नींद तो आराम होनी है ना यार। ये पहली दफा हिस्ट्री में इंडिया की हुआ है कि इंडिया ने ऐसा कोई काम, क्योंकि इतनी हैवी मशीनरी इंडिया ने कहीं एक्सपोर्ट मारी हो, वो भी ऑयल को रिफाइन करने के लिए। यार मैं शॉक हो गया हूँ कि वो देश जिसमें से तेल निकलता नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उस देश ने तेल से जुड़े हुए चीजों को आज अपने हाथों में कर लिया। जो चीज अमेरिका, रशिया कर रहा था, आज वो चीज इंडिया ने कर दी, वो भी मैक्सिको को एक्सपोर्ट मारा। वो भी मेड इन इंडिया उधर जाएगी, पहुंच चुकी है, वहां पर पहुंच चुकी है।
फिर आप अंदाजा लगा कि भाई साहब इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया किस गेम के अंदर जा रहा है कि भाई हमें इस बारे में नहीं पता था कि जो इंडिया के अंदर रिफाइनरी लगी हुई है, ये जो इनके अंदर मशीनें यूज हो रही हैं भाई डीजल और पेट्रोल को साफ करने के लिए, मेड इन इंडिया है। देखना टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था, मुझे नहीं था कि भाई साहब इंडिया इतना भी आगे जा सकता है कि इंडिया इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बना सकता है, नहीं था दिमाग में, नहीं आता। लेकिन आज भाई ये खबर निकली कि इंडिया ने मेड इन इंडिया भाई 15 महीनों में बनाकर यानी 1.5 साल में मैक्सिको का एक्सपोर्ट कर दिया और वो आज वहां पर पहुंच गई। देखना वजह, ये मेड इन इंडिया का कमाल, ये मोदी जी का कमाल, ये और अपने ये देश का कमाल। जो LNT है इससे भाई गैस जनरेटर बनाया न्यूक्लियर भाई साहब वो जो है वहां पर यूज करने, ये देख यानी भाई ये जो कंपनी है इसकी इस टाइम प्रेजेंट दुनिया के 50 देशों में है और ये हमें नहीं पता, नहीं पता, बिल्कुल नहीं आई पता। थिंक गैस से और भाई ये पेट्रोलियम से रिलेटेड सारी कंपनी जो उनके इक्विपमेंट्स बनाती है और 1000-1500 के प्रोजेक्ट्स जो इसके पास वो हलवा है, ये देख मतलब ये प्रोजेक्ट्स पकड़िए 1000-1500, आपको पता है 1000 करोड़ कितना होता है? बहुत होता है वजह, कितना? बहुत होता है। 8000 करोड़ हो ना तो आपका बनता है $1 बिलियन। आप अंदाजा लगा, यानी इनके पास अगर 8 प्रोजेक्ट है तो $1 बिलियन की इनके पास है और हम पाकिस्तानी $1 बिलियन के लिए IMF के आगे लेटे हुए हैं, लेकिन उधर उनकी सिर्फ एक कंपनी के पास अगर 8, इनके पास प्रेजेंट 50 देशों में, खुद सोचो कितना कमा रहे हो। प्रोजेक्ट तो लाएंगे फिर कितने प्रोजेक्ट होंगे जो भाई साहब भारत की कंपनी मेड इन इंडिया चीज बना के आज मैक्सिको को दे देता बड़ा रही है वो भाई रिएक्टर है कि भाई आप खुद सोचो कि 15 महीनों में वो बना है। रिफाइनरी इतनी बड़ी होती है कि वो 40-50 कनाल का एरिया हो उसमें भी नहीं आती वो, ये पता है वही ना। और ये जो है भाई साहब रिएक्टर, ये जो रिएक्टर इन्होंने बनाया इसके बगैर कोई पेट्रोल कोई डीजल साफ ही नहीं हो सकता। ये देख मैक्सिको यूरोपियन है, वो अमेरिका से और रशिया से भी ले सकता था। मुझे ऐसा लग रहा है उसने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो महंगा दे रहे हो। हाँ ये बात भी है तुम्हारी, महंगा क्योंकि भारत चीज बनाता है A1 और सस्ती, बिल्कुल। और आज देखो भारत ने इन मशीनों में भी झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। ये मैक्सिको पहुंचे तो देखें ये लाइन लग जाएगी और देशों की, वही ना भाई, अब मैक्सिको इसको यूज करेगा 1 साल के अंदर अंदर, जब और देश देखेंगे और रिफाइनरी वाले देखेंगे भाई यार इंडिया का सिस्टम इतना कमाल का है तो हम भी इसको मंगाते हैं। यार ऐसे होता है भाई साहब, अपना एक्सपोर्ट इस दुनिया के अंदर अपनी कंपनियों को आगे बढ़ाना ऐसा होता है। मोदी जी दुनिया में क्या गए, दुनिया मोदी जी के पीछे आना शुरू हो गई है। इधर हम बेकारी के बच्चे, दुनिया में एक ही नाम चल रहा होता है, पाकिस्तानी भिखारी है, पाकिस्तानी चोर है, पाकिस्तानी गद्दार है, पाकिस्तानी आतंकी, ऐसी पीछे लगे रहते हैं। हमारा तो काम और कुछ नहीं है ना, दुनिया हमें इसी नाम से पुकारती है, इसके अलावा तो और कोई नाम ही नहीं होता हमारे यहाँ। वजह जो ऑयल एंड गैस की रिफाइनरी की सबसे बड़ी वो भी इंडिया में लगी हुई है ना यार, वो भी माना लगी हुई है। हाँ। लेकिन अंदर मशीनों का मुझे नहीं था कि वो इंडिया से, लेकिन आज ये चीज कंफर्म हो गई है कि जो अंदर मशीनें भी लगी हुई हैं वो मेड इन इंडिया। देख ना यार, इंडिया इस जगह पे आज खड़ा हो गया, इस पावर के अंदर वो आ चुका है कि इतनी हैवी मशीन है। यही तो आपको क्या लगता है 15 महीने के अंदर जो मशीन बनाई है इन्होंने, इस पे 1-2 बंदे लगे होंगे, 100 में हजारों में बंदे लगे होंगे और मुकम्मल किया है, ऐਵੇਂ तो नहीं होता। जिसके बिना पे एक पूरे रिफाइनरी नहीं चल सकती, वो इन्होंने चीज बना के आज मैक्सिको को दी है। ये है भारत का प्रोडक्ट। जब उस पे इंडियन तिरंगा लगा होगा, जब गोरे देखेंगे बोलेंगे यार ये तो इंडियन है, उनके भी दिमाग एक दफा फटेंगे कि भाई इंडिया को कभी हम गुलाम समझते थे, वो तो आज हमारा बाप बन गया। बिल्कुल वजह देख, इंडिया तेल शेल गैस नहीं निकलती उधर से, इस चीज पे भी फील्ड में भी वो सबसे आगे निकल गए, ये चीजें भी बना रहे। देखो ना यार, मैं इधर शौक हूँ तो यार आपके क्या थॉट, जो इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है इधर वीडियो